भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, गजानन स्वामी की। आज सबसे पहले हमारे रायगढ़ से दशकों तक प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिस्थिति से अपने जीवन का हर कण, हर पल रायगढ़ का जोड़ कर रखने वाले हमारे विष्णुदेव साय जी आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर चक्रधर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में सशक्त नेतृत्व के धनी, बुलंद आवाज, जो लगातार दशकों तक छत्तीसगढ़ की राजनीति को अच्छे तरीके से सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर रहे हैं और हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे आदरणीय रामविचार नेताम जी के लिए जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन करें। रायगढ़ के सहज सरल हमारे भैया राधेश्याम राठिया जी, इन्होंने आपने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। ऐसे राधेश्याम भैया जी आज सांसद के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। राज्यसभा के सांसद, और बहुत फक्र और गौरव की बात है कि चक्रधर सिंह जी की विरासत को उनका परिवार लगातार आगे बढ़ा रहा है। ऐसे राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय निराकार पटेल जी, मेयर जानकी काटजू दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। संभाग के संभाग आयुक्त आदरणीय कावड़े साहब, संजीव शुक्ला जी, पीसीए प्रभात मिश्रा जी, कलेक्टर, जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत मेहनत करते हुए इस बार चक्रधर समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। ऐसे कार्तिकेय गोयल जी, एसपी दिव्यांग पटेल जी इस आयोजन में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे सीओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव जी, आयुक्त चंद्रवंशी जी और विभाग प्रचारक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी उनको जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। राज परिवार की दीदी उर्वशी दीदी, हमारे जिला के अध्यक्ष उमेश जी, महामंत्री द्वय सतीश जी, अरुण जी, आलोक जी, हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधायक आदरणीय विजय अग्रवाल जी, गुरपाल भल्ला जी, जगन्नाथ पाणिग्राही जी, श्रीकांत भैया जी, सभी मंचासीन दीदियों को मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आज यह उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायगढ़ के कला पारखी सभी लोगों को भी मैं नंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बड़े गौरव का दिन है, आज बड़ा शुभ दिन है कि गणेश जी की आज गणेश चतुर्थी है, उनकी जयंती का दिन है। आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में बहुत ही अलग उत्साह के साथ मनाया जाता है और वो प्रथम देवता माने जाते हैं जिनकी हम सब पूजा करते हैं। राजा चक्रधर सिंह जी भी गणेश जी के बड़े उपासक थे और उनके द्वारा जिस तरह से रायगढ़ घराने को की संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान की, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा के काबिल है। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और इंटरव्यू के लिए जब जाने वाला था तो मुझे सब लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा तैयारी रायगढ़ घराने के कत्थक पे करो, सबसे ज्यादा तैयारी चक्रधर सिंह जी पे करो। तो जब मैं पढ़ना चालू किया तो बहुत अद्भुत कर देने वाले तथ्य मुझे समझ में आए। एक तथ्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने रायगढ़ घराने के कत्थक पर एक पुस्तक लिखी थी, ताल तोय निधि। मैं पढ़ा उस समय ताल तोय निधि और उस किताब का वजन 32 किलोग्राम था। ये मुझे पढ़ने को मिला। 32 किलोग्राम की किताब उन्होंने रायगढ़ कत्थक घराने पर लिखी थी। इतने कला के मर्मज्ञ थे और पूरे देश भर के ख्याति लब्ध कलाकारों को उन्होंने राजघराने के माध्यम से सपोर्ट किया। क्लासिकल जो एक सिस्टम है उसको लगातार उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया और रायगढ़ के आज भी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कला प्रेमी आपको मिल जाएंगे। मुझे एक दिन ज्ञानेंद्र भैया अपने घर में कार्यक्रम में लेकर गए और वहां पर जाकर मैं देखा तो कत्थक को
जितने भी क्लासिकल म्यूजिक के, क्लासिकल डांस के जितने फॉर्म होते हैं, उसको घर में ही अपना रम करके बिना दर्शकों के, जिस तरह से वहां पे हमारे रायगढ़ के कला प्रेमी उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको परफॉर्म कर रहे थे, वो दिल को छू लेने वाला था। इतने मर्मज्ञ कला प्रेमियों का शहर रायगढ़ है और रायगढ़ की इस परंपरा को चक्रधर समारोह के माध्यम से लगातार एक नई ऊंचाई देने का काम किया जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में चक्रधर समारोह 4 दीवारियों के बीच में सिमट गया था और जब रायगढ़ का विकास पत्र मैंने जारी किया था तो आज के दिन की मुझे बड़ी खुशी है कि रायगढ़ के विकास पत्र में जो बातें हमने कही थी, आज 3 चीजों को हमने पूरा किया है। आज ही के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, एपेक्स बैंक की स्थापना सरिया में आज उद्घाटन हुआ। आज प्रयास विद्यालय, आज ही के दिन प्रयास विद्यालय, जिसमें आईआईटी की, नीट की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, क्लैट की, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, इन सब की तैयारी, सीए के लिए, सीएस के लिए तैयारी करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन। ऐसे प्रयास संस्थान का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम जी दोनों के कर कमलों से आज प्रयास का भी शुभारंभ रायगढ़ जिले में हुआ है। और विकास पत्र का जो मेरा तीसरा वादा था कि चक्रधर समारोह जो पुराने वैभव और गरिमा के साथ आयोजित नहीं हो पा रहा था, वो 4 दीवारियों में ऑडिटोरियम के बीच सिमट कर रह गया था, उसको भी हमने रायगढ़ के विकास पत्र में ऐलान किया था कि हमारी सरकार आने के बाद चक्रधर समारोह को एक भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। और आज उसे जिला प्रशासन के सहयोग से, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग के सहयोग से आज इस स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, जितेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 8 पद्मश्री कलाकार इसमें भाग लेने आ रहे हैं। 10 दिनों के भीतर 8 पद्मश्री कलाकार हमारे इस बार के रायगढ़ के चक्रधर समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस स्तर पर, इस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन ने चक्रधर समारोह को किया है। ये हम सबके लिए, पूरे रायगढ़ के लिए गर्व की बात है। सबसे अधिक खुशी होती है जब कोई उत्तर प्रदेश से, जब कोई राजस्थान से, जब कोई दिल्ली से, जब कोई मुंबई से सिफारिश लगाता है कि चक्रधर समारोह में परफॉर्म करने का मुझे मौका दीजिए। रायगढ़ के विधायक होने के नाते, आप लोगों के बेटा, आप लोगों के भाई होने के नाते सबसे बड़े गौरव का क्षण वो होता है जब कोई मुंबई या दिल्ली में बैठा कलाकार ये सिफारिश लगवाने की कोशिश करता है कि चक्रधर समारोह में उसे प्लेटफॉर्म मिल जाए। आज हम सबकी जिम्मेदारी है, आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि रायगढ़ के इस सांस्कृतिक वैभव को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 सालों के भीतर विदेशों से भी सिफारिश आएगी कि रायगढ़ के चक्रधर समारोह में आयोजन करने का मौका दिया जाए, परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। इस तरह के आयोजन करने वाली पूरी टीम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन के अलावा हमारे जिले के पत्रकार साथी, समाज सेवी साथी, अंबिका वर्मा जी, डेनियल जी, रेणु गोयल जी जैसे सैकड़ों लोग इस आयोजन से जुड़ते हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और रायगढ़ को हम सब मिलकर के एक नई ऊंचाई पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी के मार्गदर्शन से पहुंचाने का हम काम करेंगे। और राजा साहब ने एक मांग रखी है, रायगढ़ का विधायक होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी मांग करता हूं कि रायगढ़ में क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस का इतना गहरा कल्चर है, ऐसी स्थिति को देखते हुए रायगढ़ में एक संस्कृति का महाविद्यालय स्थापित किया जाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, बिल्डिंग का पैसा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं, बिल्डिंग का पैसा चाहे 5 करोड़ लगे, चाहे 10 करोड़ लगे, चाहे 20 करोड़ लगे, जितना भी लगे, हम उसे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर लेंगे। केवल सेटअप शासन की ओर से स्वीकृत कर दें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सांस्कृतिक महाविद्यालय यहां स्थापित हो ताकि यहां कला प्रेमियों को आने वाले विकसित भारत में
जो मोदी जी का न्यू इंडिया है, 2047 का विकसित भारत बनने वाला है, वहां पे हमारे कला प्रेमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। आज भी बासंती वैष्णव जी, कार्तिक जी जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोगों को महाविद्यालय स्थापित करने से हम और एक अलग स्थान दे पाएंगे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़, जय राजा चक्रधर सिंह जी।